नमस्कार मित्रों, सोलजनी सत्युगा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं पायल शाह। कल हमने एक विषय को डिस्कस किया था कि कैसे हम हमारे साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति या परिस्थितियों से डील करते हैं। उसमें मैंने आपसे कुछ गाइडेंस शेयर किया था। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सीक्वेंस को मैं आज आगे बढ़ाती हूँ, है ना। तो एक कमेंट में एक प्रश्न भी आया था, उसे भी कवर कर लेते हैं कि जैसे कुछ व्यक्ति जब आपसे दुर्व्यवहार करते हो, मिसबिहेव करती हो, अब्यूसिव वर्ड्स आपको कहते हो और आप चुप रहते हैं, आप उसे सह लेते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी आपको डोमिनेट किया जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको क्या करना है? पहले तो इन सिचुएशन को समझिए जहाँ पे आप विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं। आप डिफेंस भी नहीं कर रहे हैं, कुछ कह भी नहीं रहे हैं, फिर भी सामने वाले के दुर्व्यवहार के प्रति चुप रहकर उसको सहते हुए भी आपको डोमिनेट किया जा रहा है। पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे, अगर एज अ थर्ड पर्सन के व्यू से अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे, लाइक आप सफ़र नहीं कर रहे हो पर कोई व्यक्ति इसी प्रकार से सफ़र कर रहा है और एज अ थर्ड पर्सन आप उस सिचुएशन को देख रहे हो, तो आप क्या देखेंगे उसमें कि एक पर्सन अब्यूज़ कर रहा है, दूसरा पर्सन अब्यूज़ ले रहा है, डिफेंस भी नहीं कर रहा है, ना अपने लिए कोई स्टैंड ले रहा है और वो विक्टिमाइज्ड होता जा रहा है। एज अ थर्ड पर्सन जब आप इस सिचुएशन को देखेंगे तो आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा कि आप में क्या मिसिंग है। हम जब सफ़र करते हैं ना, तब हमें पता नहीं चलता है कि हम में क्या मिसिंग है, जिसको करेक्ट किया जाए तो जीवन बदल सकता है। तो इसको थर्ड पर्सन के रूप में देखना शुरू करें। अपने जीवन की उस परिस्थिति को थर्ड पर्सपेक्टिव से या थर्ड व्यू से देखें। जैसे कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन की इन परिस्थितियों को देख रहा है, तो पूरा क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देगा कि आप सबसे पहले तो अब्यूज़ ले रहे हैं, आप सेल्फ रिस्पेक्ट गवा चुके हैं, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और आप में सेल्फ लव मिसिंग है। इतनी सारी कमियों के बावजूद जब आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है या कोई आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, आप वहीं पे उसी परिस्थितियों को डील करते हुए, गिल्ट में जाते हुए या अन्याय को झेलते हुए आप उन परिस्थितियों का शिकार बनते जाएंगे और उस समय पे आप दुखी होंगे, ना कि इन परिस्थितियों को समझ के उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। आप दुखी होंगे, आप रोएंगे, अपने कर्मा को कोसेंगे, है ना, या सामने वाले को आप कोसेंगे। समझिएगा, मैं यहाँ पे फिर से एक डिस्टिंक्शन देती हूँ। कोई मेरे साथ अब्यूज़ करता नहीं है, मैं अलाउ करती हूँ उनको मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। कैसे? तो कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं की है, मैंने अपनी विचारों को क्लियर नहीं किया है, मैंने कभी सोचा नहीं है कि मुझे कैसा व्यवहार पसंद है, कैसा जीवन पसंद है, कैसे रहना पसंद है, जीवन की किन खुशियों को पाना मेरे लिए ज़रूरी है। मैंने कभी अपने जीवन को छानबीन करके देखा ही नहीं है। तो मेरी थाली में जो सर्व किया जा रहा है मैं लेती जा रही हूँ। सोचिए, कुछ इसी तरीके से हम जीते हैं ना, है ना। और जब मैंने क्लैरिटी ला दी कि मुझे ऐसे ही जीना है, मुझे ऐसे ही लोगों के बीच में व्यवहार करना, देना या लेना पसंद है, ऐसे ही लोगों से डील करना पसंद है, तो मेरी चॉइसेस बन जाएगी। मैं बहुत क्लियर हूँ कि मुझे जीवन में क्या अनुभव चाहिए और उसी प्रकार के अनुभव मुझे मिलेंगे। इससे विपरीत अगर कुछ मुझे अनुभव मिलते हैं तो कुछ मुझ में ही कमी है, मुझे जिसको ढूंढना है। कमी यानी क्या? कोई गिल्ट नहीं। कमी यानी मैं कुछ कम हूँ, ऐसा नहीं। मेरी समझ में कोई चीज़ छूट जा रही है जिसे मुझे समझना ज़रूरी है। और इसको हमेशा मैं एक सामान्य उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि आपने बहुत अच्छी एक सब्ज़ी बनाई या एक बहुत बढ़िया दाल बनाई। समझिएगा, सिंपल सा उदाहरण होता है पर समझने के लिए काफ़ी मतलब गहराई मांग लेता है। मैंने अब रोज़ के रूटीन में मैंने दाल बनाई या सब्ज़ी बनाई। उस सब्ज़ी में मैंने सारे मसाले डाले, इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले, खाने की टेबल पे मैंने उसे सर्व किया। सर्व करने के बाद सबकी प्लेट में मैंने उसे सर्व किया, तो किसी ने चखा। घर के जो बड़े होते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके ससुर हो सकते हैं, या आपके घर के कोई बड़े हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, किसी ने उसे चखा। चखने के बाद इंस्टेंटली उसने मुंह बिगाड़ा, रिएक्ट किया।
आपने उनके एक्सप्रेशंस को देखा, इंस्टेंटली आपको ये फील हुआ कि क्या गलत हो गया, जबकि मैंने सब कुछ तो सही डाला है, क्या गलत हो गया। तो कुछ रिएक्ट करने की जगह आपने क्या किया, उस सब्जी को एक स्पून लेकर या उस दाल को एक स्पून लेकर चख लिया। जैसे ही आपने चखा, आपको पता चल गया कि उसमें कुछ कम है। सीधे आप उस बर्तन को उठा के किचन में ले गए और उसमें जो कम था वो ऐड कर लिया। इसके बाद वापस आपने उसे सर्व कर लिया। सर्व करने के बाद फिर से किसी ने चखा, फेशियल एक्सप्रेशंस उनके बन गए, अच्छे बढ़ गए, इम्प्रूव हो गए और आपने राहत की सांस ली। पूरी सिचुएशन में क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन आया, है ना। किसी ने मुंह बिगाड़ा, वो क्या था, आपके एक्शन का रिएक्शन। आपने दाल बनाई या सब्जी बनाई, सारे मसाले डाले, यानी कि पूरे एफर्ट्स डाले, फिर भी वो चीज़ जिसमें कुछ कमी रह गई थी, उसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति ने खाते ही उसमें अपना रिएक्शन दिया, उसने मुंह बिगाड़ा। आपने उसके मुंह बिगाड़ने पे कोई मतलब नहीं ढूंढा, कोई मतलब नहीं ढूंढा। हम जीवन की परिस्थितियों में मतलब ढूंढते हैं कि जैसे अगर किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव कर लिया या मुंह बिगाड़ा या किसी ने मुझे कुछ एक कमेंट दे दी, तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहा है, वो मुझे नीचा दिखा रहा है या वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है। मैंने इंस्टेंटली उस चीज़ को चख लिया या आपने उसे चख लिया, चखने के बाद जो कम था वो ऐड कर लिया, वो चीज़ ठीक हो गई। अब उसी चीज़ का रिएक्शन उस व्यक्ति के चेहरे पे कैसा आया, सब ठीक है, परफेक्ट है। जीवन के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हमारे जीवन की उन परिस्थितियों को अगर हम देखेंगे तो हल्की सी नोक झोंक होती है या उतार चढ़ाव होते हैं या एक दूसरे के व्यवहार में कुछ ऊंच नीच होती हैं, हम उसका मतलब ढूंढ लेते हैं। और मतलब ये होता है कि आपने मेरे से ऊंची आवाज़ में बात की, इसका मतलब है आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। आपने मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया, इसका मतलब है आप मुझे रिजेक्ट करते हो। आपने मेरे साथ ऐसे बोला या आपने इन शब्दों का प्रयोग किया, इसका मतलब है कि मैं आपके लिए उतनी अब प्यारी नहीं रही या उतनी एक्सेप्टेड नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। आप अपने जीवन को छानबीन करिए और देखिए, इन्हीं चीज़ों को आप पाएंगे, इसके अलावा और कोई चीज़ हो नहीं सकती है। पर यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं कि सब्ज़ी में अगर नमक कम था तो सब्ज़ी का स्वाद बिगड़ जाता है और चेहरे के भाव बदल जाते हैं। और उसी में अगर हल्का सा नमक डाल दिया गया तो वही सब्ज़ी अब टेस्टी हो गई, चेहरे के भाव बदल गए। जीवन की परिस्थितियों में भी कुछ कम होता है, सिर्फ हल्का सा कुछ कम होता है, सिर्फ उसको खोजना है। उसे खोज के उस इंग्रेडिएंट को अगर डाल देंगे, चाहे सेल्फ लव मिसिंग है, चाहे सेल्फ एस्टीम मिसिंग है, चाहे स्टैंड लेना मिसिंग है, चाहे समय पे मौका फरोशी जिसको बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में राइट एक्शन लेना, राइट चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, राइट डिसीजंस लेना, तो डिसीजन मेकिंग मिसिंग है, चाहे करेज मिसिंग है, क्या मिसिंग है, जो मिसिंग है उसको ऐड कर दोगे तो सामने वालों के रिएक्शन अपने आप बदलने शुरू हो जाएंगे। पर मिसिंग क्या होता है पता है, सिर्फ मिसिंग होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लाइक अगर उस समय पे या तो आपने या मैंने उस समय पे रिएक्ट किया होता कि एक हल्का सा नमक ही तो कम है, खा लो, क्या फ़र्क पड़ता है, रोज़ तो अच्छा बनता है, एक दिन नमक कम पड़ गया तो क्या हो गया, या एक दिन सब्ज़ी अगर उस मसाले वाली नहीं बनी या उतनी टेस्टी नहीं बनी तो क्या फ़र्क पड़ गया, ये आर्ग्यू कर सकते हैं हम। लेकिन ऐसी आर्ग्यू करने से बेहतर हमने क्या किया, जो कम पड़ा था उसे ऐड कर दिया। उसे ऐड करने के बाद इंस्टेंट क्या रिएक्शन आया, विदाउट एनी एफर्ट्स एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, एक्सेप्टेंस बढ़ गया। तो गलत जगह पे एनर्जी डालने से बेटर होता है हमें सेल्फ में चेक कर लेना ज़रूरी है, क्या मेरी तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई। अगर मैंने अपनी तरफ की कमी को सुधार कर लिया, उसके बावजूद भी अगर सामने वाले का कोई व्यवहार ऐसा ही रहता है, जिसे नुक्स निकालने में मज़ा आता है या अब्यूसिव वर्ड्स बोलने में मज़ा आता है, तो उस समय पे क्या होगा, मुझे उस व्यक्ति पे गुस्सा आएगा या उस पर दया आएगी कि वो डिज़र्व ही नहीं करता है अच्छी चीज़ों को, अच्छे टेस्ट को, अच्छे व्यवहार को, वो सेल्फली वुंडेड है,
बीमार है, ऐसे व्यक्ति पे गुस्सा नहीं आता है, ऐसे व्यक्ति पे प्रेम आता है और दया आती है। जहाँ पे मैं सफ़र नहीं कर रही हूँ, जहाँ पे अब सामने वाले की सफरिंग मुझे दिखाई दे रही है, तो इन परिस्थिति को जब आपको लगता है कि आपके घर के व्यक्ति ही कुछ ऐसे होते हैं, पति होते हैं या पत्नी होती हैं या ससुर होते हैं या सास होती हैं या बच्चे होते हैं या बीवी बच्चे की वाइफ होती हैं या बेटी के हस्बैंड होते हैं, ये नज़दीकी रिश्ते हैं। ज़्यादातर तनाव इन्हीं रिश्तों में होता है, या आपके भाई होते हैं या बहन होती हैं, ज़्यादातर तनाव इन्हीं रिश्तों में होता है। तो इन लोगों को आप अपने जीवन से तो निकाल नहीं पाएंगे, इन लोगों के साथ का व्यवहार आप और बिगाड़ नहीं पाएंगे जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं। तो क्या करना होगा? जिनको आप बदल नहीं पाओगे, उनमें सबसे पहले सेल्फ सर्चिंग कर लेनी है। क्या मेरी तरफ से तो कुछ गलत नहीं जा रहा है? मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। ये गिल्ट नहीं है, ये गिल्ट नहीं है कि हर बार मैं खुद को ही कोसती रहूं, क्या मेरी तरफ से ही कुछ गलत होगा, क्या मेरे कर्मा ही गलत होंगे, ये गिल्ट हो जाएगा। पर छानबीन करना, क्या मुझ में तो कोई कमी नहीं रह गई, मेरे एफर्ट्स में तो कोई कमी नहीं रह गई है, या मैंने कुछ व्यवस्थित जो जिस तरीके से जिस रेसिपी को अपनाना चाहिए था मैंने उस तरीके से उन चीज़ों को नहीं यूटिलाइज़ किया, या संबंधों में मैंने डर से ऑपरेट कर लिया, क्या कुछ मुझी में कमी तो नहीं है? पहले मैं वो चेक कर लूँ। अगर मुझ में कुछ कमी है, हल्का सा नमक या शक्कर या मिर्च कम है, मैं उसको ऐड कर लूँ, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, या फिर मैं गिल्ट से जी रही हूँ या मैं डर से जी रही हूँ तो मुझ में करेज कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, या मेरी समझ कम है, या फिर मैं डिसीजन मेकिंग नहीं हूँ, तो उतनी चीज़ों को चलो मैं वहाँ पे काम करूँ, मैं उसे इम्प्रूव करूँ ताकि बाकी की चीज़ें अपने आप इम्प्रूव हो जाए। लेकिन जब मैंने अपने आप में इतना इम्प्रूवमेंट ला दिया, मेरी सारी कमज़ोरियों को और कमियों को मैंने भर दिया, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यवहार किसी का नहीं बदलता है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ लेनी होगी कि वो पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता है। सिंपल सी बात है। फिर उसके बावजूद भी अगर आप गिल्ट में, या आप सेल्फ लव के कमी के कारण, या आप अपने अज्ञानता के कारण अपने डर से घसीटते जाएंगे जीवन को, आप घसीटते जाएंगे और आप चाहेंगे सामने वाला खुश हो, पर सामने वाले की चॉइस ही नहीं होती है खुश होने की, सामने वाले की चॉइस ही नहीं होती है खीर खाने की, है ना? तो उस व्यक्ति को आप अच्छा नहीं दे सकते हो। तो इस पूरे डायनामिक को आपको बहुत क्लियरली समझना है। फर्स्ट अपनी तरफ देखना है, अपनी कमियों को भर लेना है, और जब आपको पता चल जाएगी कि हाँ मैंने अपनी कमियों को भर लिया, अब मैं संपूर्ण फील करती हूँ, मेरी तरफ से एक्शन और एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, मैंने मसाले सब्जी में परफेक्ट डाले हैं और सब्जी का स्वाद परफेक्ट बना हुआ है, यानी कि रिश्तों में मैंने जो मुझे करना है, बिना डर के, बिना स्वार्थ के, अनकंडीशनल लव से मुझे जो पोषण देना है रिश्तों में, मैंने वो पूरा किया हुआ है, उसके बावजूद भी कोई चीज़ नहीं बदलती है, तो दैट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। होप मैंने आपके सवाल का जवाब अच्छे तरीके से दिया होगा, और आप सभी को मैंने इस पूरी परिस्थिति को समझाने में जो वर्ड्स यूज़ किए, आप उसे गहराई से समझ पाएंगे। इन शब्दों को या इन चीज़ों को, उदाहरण मेरे बहुत हल्के हल्के होते हैं सामान्य जीवन के अनुभवों के आधार पे, पर उसकी गहराई को अगर आप समझेंगे तो लाइफ ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, चीज़ों को बदल पाएंगे। तो ज़रूरत है यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने की, कब मुझे खुद के अंदर देखना है और कब मुझे बाहर की परिस्थिति को स्वीकार करना है, कब मुझे डिसीजन लेना है और कब मुझे साइलेंट होना है, कब मुझे अपनी कमज़ोरियों को एनहेंस करके उसे और क्वालिटी में कन्वर्ट करना है, और कब मुझे सामने वाले को उसी फ्रीक्वेंसी में छोड़ देना है कि लाइक अब यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है, अब यूनिवर्स इनका चार्ज ले लेगा। जो आपकी फ्रीक्वेंसी में सेट होने वाले लोग होंगे वो आपके बदलाव को स्वीकार करेंगे। कितने लोगों को बदलाव से डर लगता है कि इतने सालों से हमने कोई एक्शन नहीं लिए, कोई चीज़ें नहीं बदली, या उसी प्रकार से व्यवहार चलते गए, सालों दर सालों या पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसी प्रकार का व्यवहार होता गया। आज अगर मैंने कुछ बदल दिया तो क्या स्वीकार होगा? क्या लोग मुझे स्वीकारेंगे? या ऐसे कैसे कर सकते हैं, सबको कैसे मना सकते हैं, सबको कैसे साथ रख सकते हैं, अगर मैंने इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन ले लिए तो सब मुझसे दूर हो जाएंगे। ये सारे भावनाएं, ये सारे विचार आपके डर से आते हैं।
प्रेम से नहीं आते हैं। अगर उन्हीं विचारों को या उन्हीं डिसीजन को आपने विथ लव अप्लाई किया, जहाँ पे डर का नामो निशान ना हो, तो आपके इस बदलाव को भी स्वीकारने वाले लोग, आप ही के आसपास के सभी लोग आपको बधाई देते हुए उसको स्वीकारेंगे। बदलाव अंदर लाना है, देखना है अपने अंदर के इस डर को, पैदा करना है अपने अंदर इस प्यार को, जहाँ पे आप स्टैंड तो ले रहे हो, सामने वाले को स्ट्रांगली बोल भी रहे हो, पर लव से, विथ लव। यानी कि कल का जो वीडियो था, कल का जो मैंने आपसे शेयरिंग किया था, वो ये था कि अगर मुझे आपका व्यवहार सही नहीं लगा तो मैं आपको सीधा मुंह पे बोलूँगी कि आपका व्यवहार मुझे सही नहीं लगा। जब आप समझ जाए या जब आप शांत हो जाएं तो आप फिर से आइएगा, हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रेट तरीका है कि मैं आपके पीछे बात ना करके मैं आपके मुंह पे, लाइक यहाँ पे एक सिनेरियो ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ की डीलिंग। हस्बैंड का कोई व्यवहार वाइफ को पसंद नहीं आ रहा है और वाइफ उसको सफ़र करती जा रही है, पर डर के मारे हस्बैंड को बता नहीं पा रही है। लाइक अगर हस्बैंड को बताने जाएंगे तो हस्बैंड या तो ज़्यादा लड़ेंगे, या रिश्ते ज़्यादा ख़राब होंगे, या फिर चीज़ें और अलग तरीके से हो जाएगी, मतलब उनकी सफरिंग डबल हो जाएगी, है ना। ये कहाँ से आ रहा है? आपके डर से। कोई चीज़ होने से पहले ही उसके बारे में डर महसूस करना, ये आपकी कमज़ोरी है। अगर इस विचार को, जैसे मुझे आपको क्लियरली बोलना है, इस विचार को अगर मैं डर से बोलूँगी तो उसकी इम्पैक्ट आपके सामने वैसी ही पड़ेगी। आप मुझे उसी प्रकार से लेंगे तो आप मुझसे लड़ पड़ेंगे, या आपके व्यवहार में कड़वाहट और मेरे लिए बढ़ जाएगी। जो सोच रहे हो वैसा ही होगा। पर मैंने खुद के साथ डील करना शुरू किया कि मुझे आपसे ये कहना है, पर जब तक मेरे अंदर उतना भरपूर प्यार नहीं आता है, जब तक मेरे अंदर उतना भरपूर प्यार और आपके लिए स्वीकार नहीं आता है, और आप जो हो जैसे हो, मैं आपको उसी रूप में स्वीकार कर रही हूँ, मैं आपको बदलना नहीं चाहती हूँ, पर आप ऐसे ही रहो, पर ये चीज़ मैं लेना नहीं चाहती हूँ। उस स्वीकार के साथ मैं आपसे कहूँगी कि आपका व्यवहार या आपकी ऊंची आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, पर डोंट वरी, आप जो हो जैसे ही रहो, बिकॉज आई लव यू, आई एम एक्सेप्टिंग यू। पर मैं इसे नहीं लेना चाहती हूँ, तो कुछ समय के लिए मैं अपना ये काम करती हूँ, आप अपना ये काम निपटा दो। जब थोड़े से रिलैक्स हो जाओ फिर हम कम्युनिकेट करते हैं। बहुत आसान है, देखने जाए तो ये चीज़ें आसान हैं, पर उसे हम सोच सोच के ही कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। कभी ट्राई करके देखिए, कभी कोशिश करके देखिए, पर सीधा अगर डर के साथ ही आपने ये अप्लाई कर लिया तो चीज़ें वर्स्ट हो जाएगी। पर जब अपने अंदर उस प्रेम को पाला, उसे बढ़ाया और अपने अंदर वो करेज पैदा की, जहाँ पे आंखों में स्वीकार भी है और शब्दों में विरोध भी है, ये एक नया डिस्टिंक्शन है, समझिएगा। आंखों में मेरा आपके लिए स्वीकार है, पर मेरे शब्दों में आपके व्यवहार का विरोध है। लिखना हो तो लिख सकते हो आप इसको कि मेरी आंखों में आपके लिए संपूर्ण स्वीकार है, पर मेरे शब्दों में आपके लिए, आपके व्यवहार के लिए, आपके लिए नहीं, आपका जो आउटर 3D व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसके लिए विरोध है। तो आपकी सोल जानती है कि माई सोल इज एक्सेप्टिंग योर सोल, बट माई सोल इज रिजेक्टिंग योर बिहेवियर, नॉट यू। और उसकी इम्पैक्ट डिफरेंट आती है। उसका जो इम्पैक्ट आता है रियल लाइफ में, वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आता है। या तो व्यक्ति बदल जाएगा आपके प्रति, उसकी भावनाएं बदल जाएगी, या उसका व्यवहार आपके लिए बदल जाएगा, या फिर पूरी दुनिया में वो किसी से भी ऐसा व्यवहार करेगा पर आपके सामने डिफरेंटली वो पेश आएगा। कभी अनुभव करके देखिएगा। सो धन्यवाद। इस विषय को मैंने बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार से जब भी समय मिलेगा हम आगे से आगे आपके रियल लाइफ के ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे, और हमारे साथ जुड़ते हुए आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सी सर्विसेज अब हम ला रहे हैं। फिजिकल फॉर्म में भी वर्कशॉप्स स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड इवन सेशन भी। हम कुछ पैकेजेस भी लॉन्च कर रहे हैं ताकि आप हमारे साथ और नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाओ, खुद को हील कर पाओ और खुद की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओ। तो 2 डेज़ का पैकेज, 4 डेज़ का पैकेज विथ स्टे एंड विथ फूड, आप नेचर में हमारे साथ रह सकते हैं।
एक पूरा सेंटर ही हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहाँ से पीछे का जो एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा ओपन लैंड है और यहीं पे रेजिडेंस भी हैं, यहीं पे सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होंगी। 5 एलिमेंट के साथ के सेशन, 5 तत्व के साथ के। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, पर आज इसी फ्लो में हूँ तो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। 5 तत्वों के साथ के सेशन, यानी कि एक फर्स्ट एलिमेंट है अर्थ, यानी कि मिट्टी, धरती। तो अर्थ के साथ आपको अर्थ में, मिट्टी में यहाँ तक बिठाया जाता है और जहाँ ब्रीथिंग सेशन होते हैं, जिसमें अर्थ एलिमेंट अगर आपका डिस्टर्ब हो और इसके रिलेटेड आपकी लाइफ में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हो, सर्वाइवल रिलेटेड, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, तो अर्थ एलिमेंट को हील करने से काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में सेटल होती हैं। इसके अलावा वाटर एलिमेंट के सेशन हैं, जहाँ पे एक बिग वाटर बॉडी होती है, पानी। पानी के अंदर यहाँ तक बिठाकर आपको सेशन दिया जाता है, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपके रिलेशनशिप्स, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स या आपके जो भी इनसिक्योरिटी रिलेटेड, यानी कि रिलेशनशिप में फियर रिलेटेड, नॉट फाइनेंशियल फियर बट रिलेशनशिप में फियर रिलेटेड इश्यूज़ को आप सॉल्व कर पाते हो। अर्थ एलिमेंट यानी कि धरती, पृथ्वी तत्व आपके रूट चक्र को हील करता है और वाटर एलिमेंट आपके सेक्रल चक्र को हील करता है। इसी प्रकार से फायर एलिमेंट में सेशन होते हैं, जहाँ पे फायर की जाती है और फायर के साथ ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। फायर एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है। उसी प्रकार से हार्ट चक्र की एनर्जी को हील करने के लिए एयर के साथ के सेशंस हैं और उसके बाद ईथर के साथ के सेशंस हैं। तो पांचों तत्वों के साथ के सेशंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा साउंड हीलिंग और चक्रा हीलिंग, ऑरा हीलिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फिजिकल सेशंस, और उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, अगर कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन लॉन्ग टर्म रहकर हमारे साथ सीखना चाहता है, यानी कि कंप्लीट पैकेज, 6 मंथ का सिलेबस, 1 मंथ का सिलेबस, 6 डेज का सिलेबस, 2 डेज का सिलेबस, इस प्रकार से एजुकेशनल सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सबको मेरा वार्म वेलकम है कि आप सब हमारे साथ जुड़ते जाए, ट्रेनिंग लेते जाए, ट्रांसफॉर्म करते जाए लाइफ को और ख़ुद को कुदरत के साथ जोड़ते जाए। और ये एक साथ साथ में ग्रो करने की प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि आप हमें ये अवकाश देंगे। सो मैं आप सभी की ईगरली वेट करती हूँ। देखते हैं कौन इनिशिएट करता है। और नेक्स्ट मंथ से हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स हम लॉन्च कर रहे हैं। तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो ज़्यादा इंक्वायरी इंफॉर्मेशन के लिए, तो आप पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो धन्यवाद।